वही हैं आप जो लोग तो काफी कहते सदियों हैं से कि जो है वो नेशन इलेक्शन लड़ रहे फर्स्ट हैं। है, आपने यही कहा नेशन फर्स्ट और सेल्फ लास्ट और पार्टी सेकंड है, तो उसके बाद आपके कार्यकर्ताओं में इस तरह से गुस्सा क्यों कि आपके कार्यालय के वहां पर होता है और प्रदेश अध्यक्ष को वहां से भागना पड़ता है, जवाबदेही नहीं करते। देखिए, ऐसा है कि ये बिल्कुल गलत है कहना कि प्रदेश अध्यक्ष जो है भागना पड़ता है। ऐसा नहीं है, उन्होंने सिचुएशन को फेस करके हैंडल करके लोगों से बात की है, लोगों को समझाया है कि पार्टी के पास देने के लिए एक सीट है, हमारे पास देने के लिए 10 सीटें एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में नहीं होती हैं, तो एक ही आदमी चुना जाएगा। कार्यकर्ता या नेता इस तरह से इंडिपेंडेंट खड़े होंगे तो वोट शेयर में क्या कमी आएगी? भारतीय जनता पार्टी में कोई इंडिपेंडेंट खड़े नहीं होता है। ये अगर किसी को मोमेंट्री जो है वो लगता है, गुस्सा है या नाराजगी है, भारतीय जनता पार्टी में अपना हमारा सिस्टम है, हम उन लोगों को मना लेंगे। अपनी फैमिली के बंदा है, मेरे घर का बच्चा अगर मेरे से नाराज हो जाएगा तो मैं उसको छोड़ दूंगा क्या? ये कुछ मंत्रियों के टिकट फॉर्मेट डिप्टी सीएम्स नहीं है, ऑलमोस्ट 5 सीटें जो है वो नहीं हुई हैं, वो उसकी लिस्ट जो है वो मे बी 2-3 दिन में उनकी लिस्ट भी आ जाएगी। निर्मल सिंह जी या कविंदर जी, इन पर भी अभी असमंजस है, असमंजस की स्थिति बरकरार है, आगे जाकर क्या होगा? भारतीय जनता पार्टी में चेहरे मैटर नहीं करते। जी। भारतीय जनता पार्टी में किसका क्या नाम है, क्या चेहरा है, वो मैटर नहीं करता है। यहाँ पे काम मैटर करते हैं और पार्टी, तभी मैं कहता हूँ कि क्या लगता है इन ये नेताओं ने पार्टी काम बाकी नहीं किया? पार्टियों से डिफरेंट है। ऐसा नहीं है, किस वक्त पे किस बंदे की डिमांड है, किस बंदे से काम ज्यादा बेहतर हो सकता है, दैट इज व्हाट डिसाइड्स। देखिए साफ तो उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं कि पहली बार ऐसा हुआ है कि भाजपा के कार्यालय में कुर्सियां टूटी हैं और वहां पर इस तरह से नजारा देखने को मिला है कि काफी ज्यादा हैरानी हुई है। मेरे साथ एडवोकेट सुनील सेठी जी हैं। क्या गया, ये जो अंदरूनी कले है ये बाहर कैसे आ गए? देखिए, ये उमर अब्दुल्ला ने भी यही बात की और डॉक्टर साहब ने भी यही बात की। मैं उनको इनवाइट करता हूँ, आप भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस में आइए और मुझे बताइए कि कौन सी कुर्सी है जो टूटी हुई है वहां पे। कोई कुर्सियां भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में नहीं टूटी हैं। भारतीय जनता पार्टी में जो लोग एस्पिरेंट थे, जिनको टिकट मिलने की उम्मीद थी, उन्होंने आके अपनी बात रखी है, वो प्रोटेस्ट की शक्ल में होगा। तो मुझे लगता है ये हेल्दी पॉलिटिक्स है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है कि जिसमें आम वर्कर जो है वो समझता है कि उसको टिकट मिल सकती है। नेशनल कॉन्फ्रेंस में कोई प्रोटेस्ट क्यों नहीं होती? क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस में लीडर पहले ही डिसाइडेड है, कौन किस खानदान से है, किसकी क्या बैकग्राउंड है, वो पार्टी के साथ जो है किस लोगों के साथ किसकी अप्रोच है, वो पहले ही डिसाइड कर देती है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस में इसी बंदे को टिकट मिलने वाली है। देख लीजिए नेशनल कॉन्फ्रेंस की लिस्ट में, लेकिन आप तो उसमें कहते हैं ना, मैक्सिमम चेहरे वही हैं आप जो लोग तो काफी कहते सदियों हैं से कि जो है वो नेशन इलेक्शन लड़ रहे फर्स्ट हैं। है, आपने यही कहा नेशन फर्स्ट और सेल्फ लास्ट और पार्टी सेकंड है, तो उसके बाद आपके कार्यकर्ताओं में इस तरह से गुस्सा क्यों कि आपके कार्यालय के वहां पर होता है और प्रदेश अध्यक्ष को वहां से भागना पड़ता है, जवाबदेही नहीं करते। देखिए, ऐसा है कि ये बिल्कुल गलत है कहना कि प्रदेश अध्यक्ष जो है भागना पड़ता है। ऐसा नहीं है, उन्होंने सिचुएशन को फेस करके हैंडल करके लोगों से बात की है, लोगों को समझाया है कि पार्टी के पास देने के लिए एक सीट है, हमारे पास देने के लिए 10 सीटें एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में नहीं होती हैं, तो एक ही आदमी चुना जाएगा। जो बाकी आदमी नहीं चुने जाते हैं, उसका ये मतलब नहीं है कि वो पार्टी में उनका महत्व कहीं कम है। वो भी पार्टी के लिए उतने इम्पोर्टेंट है, उतने ही जिम्मेवार लोग हैं। तो जो इलेक्शन लड़ता है उससे ज्यादा जिम्मेवारी उस बंदे की होती है जो इलेक्शन लड़वाता है भारतीय जनता पार्टी है के कि लिए। सूरज परिहार हम वहीं पर थे, उन्होंने कहा काफी बड़ी संख्या में लोग आए, वो कह रहे थे कि इनको दे दीजिए रामबन से सीट, लेकिन वो नहीं मिलती है, किसी अन्य नेता को मिलती है। अब वो बगावत के सुर उनमें दिख रहे हैं, वो इंडिपेंडेंट खड़े हो रहे हैं। अगर आपके कार्यकर्ता या नेता इस तरह से इंडिपेंडेंट खड़े होंगे तो वोट शेयर में क्या कमी आएगी? भारतीय जनता पार्टी में कोई इंडिपेंडेंट खड़े नहीं होता है। ये अगर किसी को मोमेंट्री जो है वो लगता है, गुस्सा है या नाराजगी है, भारतीय जनता पार्टी में अपना हमारा सिस्टम है, हम उन लोगों को मना लेंगे। अपनी फैमिली के बंदा है, मेरे घर का बच्चा अगर मेरे से नाराज हो जाएगा तो मैं उसको छोड़ दूंगा क्या? वो अलग चला जाए। टिकट काटे गए हैं सुनील जी, कुछ मंत्रियों के टिकट फॉर्मेट डिप्टी सीएम्स नहीं है, कुछ लिस्टें भी अभी नहीं आई हैं, तो आगे जाकर क्या होगा? नाम जो है वो रिपीट होंगे या चेहरे बिल्कुल अलग? देखिए, लिस्टें तो अब ऑलमोस्ट जो है वो आ चुकी हैं, इलाके नहीं सिर्फ ऑलमोस्ट 5 सीटें जो है वो नहीं हुई हैं, वो उसकी लिस्ट जो है वो मे बी 2-3 दिन में उनकी लिस्ट भी आ जाएगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में किसी को भी सीट मिलेगी, किसी को टिकट मिलेगी, हम सारे के सारे आदमी जो है उसके साथ खड़े हैं जिसको पार्टी जो है वो टिकट देती है, और पूरा वर्कर जो है वो सारे का सारा उसके साथ काम करेगा और इंश्योर करेगा कि जिसको टिकट मिली है वो जीते, क्योंकि जीतता उम्मीदवार नहीं है, जीतती पार्टी है। लेकिन डिप्टी सीएम अगर हम बात करें, निर्मल सिंह जी या कविंदर जी, इन पर भी अभी असमंजस है, असमंजस की स्थिति बरकरार है, आगे जाकर क्या होगा? भारतीय जनता पार्टी में चेहरे मैटर नहीं करते।
भारतीय जनता पार्टी में किसका क्या नाम है, क्या चेहरा है, वो मैटर नहीं करता है। यहाँ पे काम मैटर करते हैं और पार्टी का डिसीजन मैटर करता है कि किसको इलेक्शन लड़ना चाहिए। तो ये तभी मैं कहता हूँ कि क्या लगता है इन ये नेताओं ने पार्टी काम बाकी नहीं किया? पार्टियों से डिफरेंट है, ऐसा नहीं है। किस वक्त पे किस बंदे की डिमांड है, किस बंदे से काम ज्यादा बेहतर हो सकता है, दैट इज व्हाट डिसाइड्स। देखिए साफ तौर पर भाजपा में चेहरा मैटर नहीं करता, लेकिन एक चेहरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो स्टार प्रचारक के रूप में हर जगह सामने आते हैं, उनका चेहरा बहुत ज्यादा मैटर करता है। और जहां पर भी आप देखेंगे मैनिफेस्टो में सबसे ऊपर जो है वो प्रधानमंत्री का चेहरा नजर आने वाला है। लेकिन स्थानीय मुद्दे भी हैं और स्थानीय मुद्दों के साथ राष्ट्रीय राजनीति को भी साधना है।